एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक आरामदायक छोटी सी झोपड़ी में एक माँ बकरी अपने 7 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वे एक खुशमिजाज परिवार थे और बच्चे घास के मैदानों में खेलना पसंद करते थे, जबकि उनकी माँ भोजन इकट्ठा करती थी। एक दिन बाजार जाने से पहले माँ बकरी ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा, मुझे कुछ आटा लाने के लिए शहर जाना है। जब तक मैं दूर हूं, भेड़िए से सावधान रहना। अगर वह आता है तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। याद रखना, उसकी आवाज कर्कश है और उसके पैर काले हैं। बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। चिंता मत करो माँ, हम सावधान रहेंगे, उन्होंने एक स्वर में कहा। माँ बकरी ने उन सभी को चूमा और चल पड़ी। उसके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलो बच्चों, ये तुम्हारी माँ है, एक कर्कश आवाज ने कहा। लेकिन सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजे के नीचे की दरार से झांका और अपना सिर हिलाया। तुम हमारी माँ नहीं हो, उसकी आवाज मीठी और कोमल है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया हताश होकर गुर्राया और भाग गया। उन्हें धोखा देने के लिए वह पास की चक्की में गया और अपनी आवाज को नरम करने के लिए मुट्ठी भर नरम आटा खाया। फिर वह वापस लौटा और एक बार फिर दस्तक दी। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे, ये तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई है, भेड़िया ने मीठी आवाज में कहा। दूसरा बच्चा चुपके से दरवाजे पर आया और बाहर झांका। पहले हमें अपने पैर दिखाओ, उसने मांग की। भेड़िया हिचकिचाया। फिर उसने अपना काला रोएदार पंजा खिड़की पर रख दिया। बच्चे चौंक गए। हमारी माँ के पैर बर्फ की तरह सफेद हैं, चले जाओ दुष्ट भेड़िया। क्रोधित होकर भेड़िया बेकर के घर की ओर दौड़ा। मेरे पंजों को आटे से ढक दो और उन्हें सफेद कर दो, उसने आदेश दिया। बेकर भेड़िए से डर गया। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। एक बार फिर भेड़िया झोपड़ी में वापस आया और दस्तक दी। बच्चों, यह तुम्हारी माँ है, मेरे सफेद पैरों को देखो और मेरी कोमल आवाज सुनो। इस बार बच्चों ने उस पर विश्वास किया। उन्होंने दरवाजा खोला और भेड़िया अंदर घुस आया। बच्चे डर के मारे बिखर गए। एक मेज के नीचे छिप गया, दूसरा बिस्तर में, तीसरा अलमारी में और सबसे छोटा पुरानी घड़ी में घुस गया। भेड़िए ने उन्हें एक एक करके सूंघ कर पूरा निगल लिया, घड़ी में छिपे एक को छोड़कर। संतुष्ट होकर भेड़िया लड़खड़ाता हुआ घास के मैदान में चला गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। जब माँ बकरी वापस लौटी तो उसने दरवाजा खुला पाया और घर अस्त व्यस्त था। मेरे बच्चे, वह चिल्लाई। घड़ी से एक छोटी सी आवाज आई। उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को बाहर निकाला और उसने उसे सब कुछ बताया। माँ बकरी ने अपनी सिलाई कैंची पकड़ी और घास के मैदान में भागी, जहां भेड़िया खर्राटे ले रहा था। उसने धीरे से उसका पेट काटा और उसके 6 बच्चे बिना किसी चोट के बाहर गिर पड़े। उन्होंने भेड़िए के पेट में भारी पत्थर भरकर उसे सिल दिया। जब भेड़िया जागा और खड़ा होने की कोशिश की, तो वह नदी में गिर गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बकरियां नाचने लगीं और गाने लगीं, और उस दिन से वे जंगल के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगीं।